आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम सॉल्व कर रहे हैं पाठ 17 पर्यावरण अध्ययन फांदली दीवार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पाठ के अनुसार अफसाना कौन सा खेल खेलती थी? तो अफसाना कौन सा खेल खेलती थी? बास्केटबॉल। नागपाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो नागपाड़ा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी बनने में अफसाना के पिता की मदद किसने की थी? तो अफसाना के पिता की मदद बच्चू खान ने की थी। ठीक है, खेल के लिए प्रशिक्षण कौन देता है? ठीक है, यानी कि कौन सिखाता है? तो खेल सिखाता है कोच, प्रशिक्षक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? केवल खेल, है ना, खेल के लिए केवल लड़कियां खेल खेल सकती हैं? जी नहीं, सभी लोग खेल खेल सकते हैं। केवल लड़के खेल खेल सकते हैं? जी नहीं, दोनों लोग खेल खेल सकते हैं। जी हाँ, ये सही है, दोनों लोग खेल खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है और क्यों? तो मैं बता दूं, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे सभी दोस्त क्रिकेट खेलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि टीवी पर भी क्रिकेट मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं टीवी पर भी क्रिकेट देखता हूँ। ठीक है, समझ गए ना आप? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है क्योंकि मेरे सभी दोस्त क्रिकेट खेलते हैं और मैं टीवी पर भी क्रिकेट देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। जब आपको आपकी पसंद का खेल खेलने से मना किया जाता है तो आपको कैसा अनुभव होता है? ठीक है, एक बार और ध्यान से पढ़ ले प्रश्न। जब मुझे मेरी पसंद का खेल खेलने से मना किया जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, समझ गए ना? जब मुझे मेरी पसंद का खेल खेलने से मना किया जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और पढ़ाई में भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, समझ गए ना? बहुत आसान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। क्या आपने किसी महिला खिलाड़ी के बारे में सुना है? यदि हाँ तो उस खिलाड़ी का नाम लिखिए तथा उसके द्वारा खेल जाने वाले खेल का भी नाम लिखिए। यदि
नहीं तो अन्य किसी से महिला खिलाड़ी व उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल का पता कीजिए तथा खिलाड़ी व खेल का नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे महिला खिलाड़ी आपके लिए बताई गई है। तो यहाँ पे साइना नेहवाल जी का चित्र है, मैंने फ़ोटो आपको दिखाई हुई है। ठीक है, साइना नेहवाल जी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलिए समझ गए ना, महिला खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल और जो बैडमिंटन खेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुणों में से एक खिलाड़ी में जो जो गुण होने चाहिए उन पर सही का निशान लगाएं। जी हाँ, खिलाड़ी में आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वास को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या खिलाड़ी को शर्मीला होना चाहिए? जी नहीं, खिलाड़ी को शर्मीला नहीं होना चाहिए, उसे सबसे बात करनी चाहिए। ठीक है, अपनी मन की बातें भी सबको बतानी चाहिए। ठीक है, उत्साही होना चाहिए। जी हाँ, उसमें उत्साह भरपूर होना चाहिए, उसमें जोश होना चाहिए। ठीक है, क्या स्वार्थी होना चाहिए? जी नहीं, स्वार्थी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक खिलाड़ी को उसे सबके बारे में सोचना चाहिए। क्या खिलाड़ी को परिश्रमी? जी हाँ, मेहनती उसे होना चाहिए, हार्ड वर्किंग उसे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उसे आलसी होना चाहिए? जी नहीं, उसे आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका सहयोगी, सपोर्ट करने वाला उसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के। किसी भी खेल से संबंधित किसी एक सामग्री, सामान या खेल का मैदान का चित्र बनाइए। तो यहाँ मैंने ले लिया है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का यहाँ पे, ठीक है, एक खेल क्रिकेट ले लिया है। क्रिकेट के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले विकेट ले लिए हैं। ठीक है, विकेट, फिर बॉल, बैट, फिर बॉल। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्रिकेट के सामग्री का चित्र आपके सामने रख दिया है। आप भी इसे समझ के चित्र बना सकते हैं। चाहिए महिला संवेदीकरण, लिंग संवेदीकरण, महिलाओं का सम्मान करें। लिंग संवेदीकरण क्या है? हमारे घर में माताएं बहनें रहती है, हमें उनका आदर करना चाहिए। स्त्री का आदर करना ही सबसे अच्छी बात है। ठीक है, हमें उनसे तमीज़ से पेश आना चाहिए और अपने छोटी बहन से या अपनी बड़ी बहन से सम्मान से बातें करनी चाहिए और उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए इस बात को? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और आपके आसपास जितनी भी महिला हैं सबका सम्मान करेंगे और घर में सबसे अच्छी तरीके से पेश आएंगे महिलाओं से। चलिए, छात्र को लिंग संवेदीकरण, महिलाओं का सम्मान करें के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, मैंने बता दिया, बहन, माता और सभी स्त्रियों यानी कि महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिंग संवेदीकरण के बारे में, महिलाओं का सम्मान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। यहाँ पे पहला नाम है रोशनी शर्मा। ठीक है, ये महिला बाइकर हैं, है ना, बाइकर मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाले। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले मोटरसाइकिल चलाई है। ठीक है, दूसरा नाम है रीता फारिया पावेल। यह प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी हैं। ठीक है, विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नंबर 3 पे है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ये भारतीय महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। ठीक है। नंबर 4 पे है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। 5 पे है प्रतिभा पाटिल जी, प्रथम महिला राष्ट्रपति ये हैं। ठीक है, समझ गए? आपको समझने में आसानी होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 था आपके लिए, लड़का व लड़की समान होते हैं विषय पर एक पोस्टर बनाइए। ठीक है, पोस्टर देखिए, मैंने आपके लिए एक पोस्टर यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया हुआ है। लड़का व लड़की एक समान है। यहाँ पे लड़का और लड़की बनी हुई है और पोस्टर पे लिखा हुआ है लड़का व लड़की एक समान है। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे? चलिए वो कैसे बनाना है, इस तरीके से एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, सर्किल आपने बना दिया, उसमें लिख देंगे लड़का व लड़की एक समान, और दोनों की यहाँ पे फ़ोटो बना देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चल सके सबको बराबरी का हक है। ये चाहे वो लड़का हो चाहे वह लड़की हो, हमें दोनों को एक समान रूप से देखना चाहिए और दोनों की बराबर इज्जत या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, महिला हो या अपनी माता बहन, सबको समान इज्जत के साथ बात करनी चाहिए और उनसे तमीज़ से पेश आना चाहिए।